हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जैसे आपका एक सपोज कहीं कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी दोस्त के साथ या आपका किसी अपने माता पिता के साथ अच्छा रिलेशन चल रहा हो, अच्छी चीजें हो रही हो, कोई आप छोटी छोटी बात को ना तो नजरअंदाज कर देते हो या वो चीज मायने भी ना रखती हो और आपका जीवन खुशहाल चल रहा है, आप खाते पीते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन सडनली अगर कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है और वो सपोज किसी छोटी सी बात को एक आधार बनाकर आपके माता पिता में डिफरेंस या कॉम्पिटिटिव नेचर लगा देता है कि लुक, ये इन लोगों ने तो इतना कमा लिया, इन लोगों ने तो इतना कर लिया और तुमने अभी कुछ भी नहीं किया। तो ये चीज जैसे ही किसी के माइंड में जाती है तो वहां से विद्वेष पैदा होना स्टार्ट हो जाता है और वहां से जो संगठन है उस संगठन को क्षति पहुंचती है और एकता को क्षति पहुंचती है। अब ये स्टोरी मेरी सुनाने का पीछे कारण क्या है? इसका कारण सबसे बड़ा है कि जब 2014 में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस पार्टी ने सिर्फ एक ही चीजों को प्रमोट किया कि जो जात पात या उन सब चीजें फैली हुई थी या भाषाई आधार पर चीजें फैली हुई थी, उन सबको एक ही ढांचे में पिरोया। वो था एक धर्म का ढांचा, वो था हिंदू धर्म का ढांचा या मुस्लिम धर्म का ढांचा। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी था क्योंकि राम जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहले से ही राम मंदिर की उसकी एक प्रकार से बनाने की चेष्टा करती आ रही थी जब से 1990 या जब से उस पार्टी का गठन हुआ तब से। इसलिए वो उनकी कोर एजेंडा में था कि लोगों को जात पात से ऊपर हटकर एक धर्म रूपी उस पारे में पिरोया जाए, धर्म रूपी माला में पिरोया जाए और उनको एकजुट किया जाए। और उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग राज्यों में सरकार बनाने के बाद मिला या बनाने का मौका मिलके मिला। उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत एक प्रकार से माहिर है कि कैसे सभी लोगों को इकट्ठा करके वोट ले लिया जाए। लेकिन जब चीजें ये होने लगी और बहुसंख्यक लोगों की जो सरकार है, पसंद की सरकार है, जैसे ही सत्ता में आने लगी, वो चीज चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो या इंटर ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, चाहे यूएसए हो या मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूंगा, ये कहूंगा एक प्रकार से वेस्टर्न अलायंस हो गया, यूएसए हो गया, इन सारी कंट्रीज को जो कि भारत के अंदर अराजकता फैलाना चाह रही हो या कोई भी ऐसी ताकतें जो भारत के अंदर अराजकता फैलाना चाह रही हो, वो उन चीजों को रास नहीं आया, उन लोगों को ये चीज रास नहीं आई। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं पूरी दूसरी कंट्रीज को एक प्रकार से अराजकता फैलाने के लिए क्यों उनको बोल रहा हूं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब ब्रिटिश कंपनी ने या ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत पर एक प्रकार से राज करना स्टार्ट किया तो उसे सबसे बड़ा डर था कि ये सारे इकट्ठे ना हो जाएं और ये इकट्ठे होके हमें यहाँ से बाहर ना कर दें, क्योंकि अगर आप मारने भी जाओगे गोलियों से तो कितने लोगों को मारोगे। और इसीलिए ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कास्ट सेंसस करवाया। कास्ट सेंसर करवा के ब्रिटिश कंपनी ने ये कहा कि मान लो आप बिजनेस भी कर रहे हो तो बिजनेस करने पर वो उसको कंपैरिजन करवाया कि बताओ तुम तो बिजनेस कर रहे हो, दूसरा एक राजा छत वहां पर जाके राज्य कर रहा है, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम राज क्यों नहीं करते? और जो राज कर रहा है उसको ये बताया कि तुम राजा राजा बने बैठे हो, तुम बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि बिजनेस के वालों के पास ज्यादा पैसा है। और एक प्रकार से हर एक व्यक्ति के मन में कुंठा पैदा कर दी गई अपने ही कामों को लेकर। और उसका परिणाम ये हुआ कि चीजें बहुत अस्त व्यस्त हो गई। और चीजें जो अस्त व्यस्त मतलब लोग जो पहले अपनी स्वरोजगार या जो भी चीजों में व्यस्त थे वो अब अपने ही यहाँ से वहां होने में व्यस्त हो गए। और इस चीज का फायदा किसे मिला? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राज करने के का मतलब एक राज करने के तौर पर फायदा मिला। ये सारी स्टोरी बताने का मेरा कारण क्या है? हाल ही में आपको मालूम होगा हमारे जो विपक्ष के मुख्य नेता हैं या विपक्ष बहुत ही पुरानी पार्टी के जो मुख्य नेता हैं वो है माननीय राहुल गांधी जी। वो बिहार की जनसभा में चुनाव रैली कर रहे थे। उस रैली में उन्होंने कहा, उन्होंने इसी प्रकार के वक्तव्य दिए कि भाई साहब जितनी प्राइवेट जो है, प्राइवेट फर्म है या प्राइवेट नौकरी की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें 10% लोग एक प्रकार से राज कर रहे हैं। 10% इनका इंगित करना उन सवर्ण लोगों पर था या जो जनरल कास्ट के लोगों पर था कि जो कहीं ना कहीं बिहार की पॉलिटिक्स में विद्वेष का कारण बने। वही चीज उन्होंने आर्मी पर भी अप्लाई कर दी कि टॉप 10% लोग आर्मी को लीड कर रहे हैं।
जिसको नहीं पता हो उनको मैं बता दूं, क्योंकि आर्मी किसी भी प्रकार के कास्ट और इन सब चीजों को नहीं मानती, और जो भी भर्ती या वो होती है वो मेरिट के आधार पर होती है। लेकिन हमारे माननीय राहुल गांधी जी इस प्रकार की चीजें कर कर लोगों को उसी कास्ट और उस सब चीजों में फंसाने की और एक प्रकार से उस सब चीजों में उलझे रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे फायदा क्या होगा, जो भी हिंदू वोट है या जो भी चीजें हैं वो बटेंगी, और साथ ही साथ राहुल गांधी जी को हो सकता है इससे सत्ता का सुख मिल जाए। मैंने हो सकता है इसलिए लगाया क्योंकि आज की डेट में ना केवल जो जनरल हैं, जो जनरल कास्ट से नहीं भी बिलोंग करते, वो भी इस चीज से अवेयर हो गए हैं कि पुरानी पार्टियों ने उन पर फूट डालो शासन करो की नीति को अप्लाई करके कैसे सरकारें चलाई, और उनके परिणाम ये हुआ कि भारत आज भी डेवलपिंग कंट्री के तौर पर जाना जाता है 50 साल आजाद होने के बाद भी। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हो तो ये समझ में आता है कि कैसे पार्टियां एक इतने अच्छे खुशहाल देश को बांटने के लिए उसे कास्ट, अलग अलग समुदाय, अपर कास्ट, लोअर कास्ट में विभाजित करती हैं अपने चुनावी उनको लेकर। लेकिन अगर एक बात हम ये भी देखें कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं एक धर्म के आधार पर लोगों को एकजुट कर रही है और अपना, सीधी सी बात है, चुनावी रोटियां सेक रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक बात बहुत अच्छी है, वो ये है कि वो विकास करती है। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में चले जाइए, वहां की रोडों की हालत आप देखोगे बहुत अच्छी मिलेगी, बिजली आपको 24 घंटे लगभग मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को अलग बनाती हैं दूसरी पार्टी से, और यही कारण है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी और एक पूरी ग्लोबल पार्टी, एक बहुत बड़ी पार्टी जो कि पूरे के पूरे देश में फैली हुई थी, वो आज सिमट कर रह गई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए, और नेताओं को इस प्रकार के बयान देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, वो चीजों को कैसे अफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।